जिसने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको शांति, आनंद और प्रभु यीशु का स्पर्श का अनुभव हो। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है भक्ति, तू है शांति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है भक्ति, तू है शांति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हालेलुया। हाँ, एक लड़की प्रार्थना रिट्रीट में भाग लिया, उसके बाद बहुत प्रार्थना करती है
और चर्च में जाकर सबसे पहले सब बैठती है, कभी हाथ उठाती है तो लंबे देर तक प्रार्थना करती है हाथ उठा के, तो कोई उसको देखा बोलता है ओह बहुत नाटकी करता है, और माँ मरियम का स्टैचू हटा के उसको वहाँ पर रख देना चाहिए, बड़ा संत बन गया। भलाई का बदला बुराई से चुकाता है। आपको पता नहीं इससे क्या होगा, होगा यही, भलाई का बदला बुराई से चुकाता, उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। लिखी हुई वचन में थोड़ी भी कमी नहीं आ सकता, वो पूरी हुई बिना नहीं टलेगी, क्योंकि फॉर एवर ओ लॉर्ड योर वर्ड इज फर्मली फिक्स्ड इन हेवन, ऐसा लिखा है, प्रभु तेरा वचन हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर है, स्वर्ग में फिक्स किया है, वो बदल नहीं सकता। आप विश्वास करें ना विश्वास करें, पूरा होगा। यीशु ने कहा मेरा हर एक वचन पूरे हुए बिना नहीं टल सकता। आकाश टल जा, पृथ्वी टल सकता है, लेकिन वचन पूरे हुए बिना नहीं टलेगा। विश्वास कर सकता है तो ऐसा पूरा होगा। इसलिए शैतान को आप अनुमति देने से, ईर्ष्या नामक दुष्टात्मा आने से, वो मन में आक्रमण करेगा। सबसे पहले मन हमेशा निराश होगा, हमेशा गुस्से में रहेगा, सारे जगह में आप बुराई ढूंढ निकालेगा, सबकी बुराई आपको नजर आएगा, किसी की भलाई आपको नजर नहीं आएगा, सबकी बुराई आपको नजर आने लगेगा, हमेशा बुराई ढूंढेगा। बोले हालेलुया। इसलिए जब फरीसी और शास्त्री ये कहते हुए भुनभुना रहे मनुष्य पापी होगा स्वीकार कर, इस पर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। इसलिए ये वचन पूरा, ये अध्याय पूरा उन लोगों के लिए जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता, उनके लिए प्रभु ये वचन सब दे रहा है। और सबसे पहले भड़की हुई भेड़ का दृष्टांत, 100 भेड़ था, उसमें एक खो गया, उसके पीछे पीछे जाता है। ईश्वर का स्वभाव ऐसा है, ईश्वर का स्वभाव ऐसा है, सारे दुर्बल लोगों को भी लेके आता है। एक खो गया उसी की खोज में जाता है। खोया हुआ सिक्का भी ऐसा, 10 सिक्का दे, एक खो गया, जब तक नहीं मिलता है जो खो गया उसी के पीछे चला जाता और उसके पीछे लगा रहता है। पूरा घर में सिक्का खो गया था, उस पूरे घर को झाड़ू किया, बुहारा, और उसके बाद सिक्का पाया। और तीसरा खोया हुआ लड़का। और इसमें ये दृष्टांत में सबसे अच्छी एक बात प्रभु हमको बताना चाहता है। 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, और छोटा वाला वो थोड़ा सा आलसी था, काम करना नहीं चाहता था, इसलिए पापा की संपत्ति सब अपना हिस्सा ले लिया और उसके बाद दूर देश चला गया, वहाँ पर भोग विलास में जिया, सब कुछ नष्ट हो गया। तब उसमें पश्चाताप आया, वो वापस आया। जब वापस आ रहा था, पिता ने उसको देख लिया, दया से द्रवित हो गया उसका मन, और पिता दौड़ कर गया। लड़का लंगड़ा के धीरे धीरे आ रहा था, उसका कपड़ा टूटा हुआ था, गंदा था, सारी संपत्ति खत्म हो गई थी, सुअरोंगे जैसे जीवन बिता रहा था। दोस्त मित्रों ने उनका जीवन को बिगाड़ दिया, अभी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में पप्पा दौड़ कर जाता है और उसे गले लगाता है, चुंबन देता है और प्यार से लेके आता है। ना एक थप्पड़ दिया, ना चिल्लाया, ना पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने कई बार बोला था मत जाओ, तुमने गया ना, तुम्हें अच्छा हुआ, ऐसा ही हुआ, तुम सीख लिया इससे, ऐसा कुछ भी बात उसको नहीं कहा, बल्कि उनको बड़े प्यार से लेके आया। बोले हालेलुया। ये पिता की भलाई है, लेकिन भलाई का बदला बुराई से चुकाने वाला एक है, वो है कौन? किसके बारे में कहने का लिए यहाँ पर वास्तव में प्रभु किसके बारे में कहने के लिए ये बात बताए? ये जो दृष्टांत प्रभु ने किसके लिए सुनाया मालूम? जो पाप करते हुए इंसान दूर जाते हैं, उसके बाद पश्चाताप करके वापस आते हैं, उनके लिए नहीं। जो पश्चाताप करके वापस आने वाले को भी देखकर भुनभुनाने वाले, भलाई का बदला बुराई से चुकाने वाला, ये है सबसे बड़ा पाप। ईविल स्पिरिट में, 7 ईविल स्पिरिट में सबसे खतरनाक ईविल स्पिरिट कौन है मालूम? एक वासना का ईविल स्पिरिट नहीं है, घमंड भी नहीं है,
बल्कि ईर्ष्या है. द मोस्ट डेंजरस इविल स्पिरिट अमंग द 7 इज jealousy. Evil spirit of jealousy. Who can stand in front of jealousy? That's what Bible is asking. It's like cancer. It's the most cruel thing, as cruel as the grave. इसलिए जब वो बेटा वापस आ गया, उसका जेठा लड़का खेत में था, वो लौट कर आ रहा था. उस समय उसने गाने बजाने नाचने की आवाज सुनाई पड़ी. उसने एक नौकर को बुलाया, पूछा. तब उसने कहा, आपका भाई आया है, आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है. इस पर वो क्रोध हो गया. उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा. उसका चेहरा उतर गया. उसका चेहरा उतर गया, क्रोध हो गया. पिता ने उसके खिलाफ क्या किया? ये बेटा छोटा भाई ने उसके खिलाफ क्या किया कि ये क्रोध हो गया? ये जेलसी. किसी की भलाई देखे अपना भाई वापस आया, पापा ने उस पर रहम की, मोटा बछड़ा मारा, ये क्रोध हो गया. जेलसी है. वाई जेलसी इज द मोस्ट डेंजरस इविल स्पिरिट मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 में लिखा है, नहीं प्रज्ञा ग्रंथ, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 2 वचन 24, शैतान की ईर्ष्या ही मृत्यु को संसार में लाई है. बोले हालेलुया. जो लोग शैतान के साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं. इस तरह ईर्ष्या के द्वारा शैतान को साथ देता है, इस शैतान को बुलावा लेता है, मृत्यु का शिकार होता है. सबसे पहले मृत्यु, द फर्स्ट मर्डर इन द वर्ल्ड किसने किया? ईर्ष्या ने किया. किसके बारे में बोल रहे हैं? कौन सी घटना है? सबसे पहले मर्डर. काइन ने हाबिल को मारा. हाबिल ने क्या बुराई की थी कि काइन ने उसको मारा? हाबिल ने कोई बुराई नहीं की, बल्कि क्या की? एक भलाई की. क्या भलाई? सबसे सर्वोत्तम भेड़ को प्रभु को अर्पित किया, भलाई. लेकिन उसके भाई की ईर्ष्या के कारण भलाई का बदला बुराई से चुकाया. उसका चेहरा उतर गया. मेरा भाई जब अच्छा दिया, उसका चेहरा उतर गया. उसने अपने भाई को मारा, भलाई का बदला बुराई से चुकाया. इसी को कहता है ईर्ष्या. इसलिए ईर्ष्या मृत्यु को संसार में लाई है. That is why it's the most dangerous evil spirit. It is not the sexual sin that brought death. It is not petupan, it is not the other sin like maybe laziness that brought death. First, jealousy brought death into the world. That is why jealousy is the most dangerous evil spirit. That is why those people who are not aware of it will be attacked, and through this your mind will be affected. Then what will happen? You will be always sad, depressed, angry, negative, bitter. कुछ भी करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी सुनेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा. आपके अंदर कड़ुआहट है, पूरा कड़ुआहट आपके अंदर, पूरा मतलब बिटरनेस है. किसी के बारे में कुछ भी सुनेगा, आप उसके बारे में बुराई बोलेगा, सारे जगह में बुराई ढूंढ निकालेगा. ऐसे व्यक्ति के कंट्रोल पूरा शत्रु शैतान करता है. और उसके बाद जब वो अपना काम करेगा, शैतान अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा. वो काय के लिए आता है? चुराने, मारने, नष्ट करने आता है. आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य, आपका बिजनेस, आपकी रिश्ता सब तोड़ने लगेगा. उस समय आपको नहीं पता ये कहाँ से आया है. उस समय आप सोचेगा किसी ने कुछ किया है क्या. कई लोग बोलेगा किसी ने कुछ किया होगा, नहीं तो आप बोलेगा सब ऊपर वाले की मर्जी, क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन आपको ये पता नहीं, ये बैरी का काम है. आप युद्ध क्षेत्र में आप जागा नहीं है. आपको नहीं पता था ये कि ये शत्रु को मौका देने से वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा. उसका स्वभाव के विषय में बाइबल हमको बताया, उसका स्वभाव ये है, वो ऐसा ही करेगा. उसके बाद उसके संग संग चलता है, वो है गुस्सा.
ये ईर्ष्या है तो गुस्सा आएगा, इसलिए तो वो आदमी, ये लड़का क्रुद्ध हो गया, क्रुद्ध हो गया, पापा के खिलाफ बोलता है तूने मेरे लिए क्या किया, और अपने भाई की सारी निंदा करता है, वो ऐसा है ऐसा है। इसने कभी देखा नहीं उसने क्या किया, लेकिन बोलता है व्यभिचार करता था वो, दूसरों पर दोष लगाता है। जब ईर्ष्या आएगा, आपको गुस्सा आएगा और सभी लोगों पर दोष लगाएगा, उस समय पापा जाकर उनको समझाने की कोशिश करता है, मेरा बेटा जो भी मेरा है सब तेरा है, तो अंदर आ। लेकिन ये एकमात्र दृष्टांत है जो यीशु ने कंप्लीट नहीं किया, बाकी सारा दृष्टांत जितना भी प्रभु बोला सब कंप्लीट किया, ये केवल इनकम्प्लीट रख दिया। मतलब ये आदमी के साथ क्या हुआ प्रभु ने पूरा नहीं किया, वो अभी भी बाहर खड़ा है। उस समय पश्चाताप करके अंदर आया है करके प्रभु ने नहीं लिखा, या वो गुस्से में चला गया या अभी भी वहीं खड़ा है, नहीं पता। आपको कंप्लीट करना है, इसलिए हमको कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने हमारे हाथ में दे दिया ये। बाकी सारा दृष्टांत उसने पूरा किया, क्योंकि ये बाहर अपनी ईर्ष्या के कारण रहने वाले हम हैं, जो ईर्ष्या नहीं छोड़ता है। पाप स्वीकार सब करता है, पश्चाताप सब करता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं छोड़ता होगा। बोले हालेलुया। कन्फेशन के लिए जाता है, वहाँ पर भी एक जन अच्छा से कन्फेशन लंबा समय लेकर कन्फेशन करता है, बोलता है क्या क्या बकता रहता है, मालूम जल्दी लग जाएगा, उधर भी बोलेगा कुछ, गुस्सा आएगा। ईर्ष्या अभी भी है। बोले हालेलुया। कोई अच्छा से प्रार्थना करते समय हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी को नंबर कुछ ज़्यादा मिलेगा तो हमारे अंदर बुराई आ जाती है। भलाई का बदला बुराई से चुकाता है, ये बहुत खतरनाक है। इससे सावधान नहीं रहेगा, घर को बर्बाद करेगा। बाइबल कहता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। शैतान है वो अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करता रहेगा। और उसके बाद गुस्सा, बाइबल कहता है मनुष्य का गुस्सा ईश्वर के काम में मदद नहीं करेगी। याकूब 1:20, जेम्स 1:20, man's anger does not work righteous plan of God। 8 जगह में बाइबल में लिखा है man's anger and folly goes together, foolishness। lack of time है उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन लिखा है 8 प्लेस में लिखा है where there is anger there is folly। folly means foolishness, wrong decisions you will take, your mind is affected, so your decision making faculty will be affected। that is why jealousy and anger, ये दो चीज माइंड पे आक्रमण करती है। इसलिए jealousy और anger जिसके अंदर है उनके माइंड में आक्रमण होगा। mental faculties will be affected। mental faculties, what all things? mental faculties, yeah, memorizing capacity, memory will be affected adversely। Those who have anger, your memory will be low, you will start forgetting things। the more you get angry, more you start forgetting things। you cannot remember things, you cannot remember word of God। बहुत जल्दी भूलना शुरू करेगा। बोले हालेलुया। जब आपके अंदर गुस्सा है तो आपकी मेमोरी बहुत लो होगा, क्योंकि माइंड पे शैतान आक्रमण कर रहा है। दूसरी बात, concentration faculty will be less, you cannot concentrate। third, decision making faculty will be affected, you will take wrong decision। इसलिए गुस्से में आके कुछ लोग क्या क्या कर देता है, आदमी अपने को मार देता है, घर से निकल जाता है, किसी के साथ भाग जाता है, शादी कर लेता है, ये सब गुस्से में कभी आ जाता है, बहुत गलत फैसला लेगा। foolishness, it will destroy your life। ऐसा है। मेरा नाम फ्रांसिस कर्तन और मेरा पत्नी का नाम जेसिंटा कर्तन। मैं बम्बई वसई कोलीवाड़ा पाचू मंदिर से आया हूँ। मेरे पत्नी की गवाही ये है कि उसको ब्लड कैंसर था। 17 नवंबर 2022 में जब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि तेरे ब्रेस्ट पे गांठ है, तो उसने ऑपरेशन किया। बाद में वो गांठ चेकअप के लिए गया। चेकअप के बाद 10 दिन के बाद वो गांठ आया तो समझ में आया कैंसर का गांठ है। तो हम दुखी हो गए और परमेश्वर का, प्रभु यीशु का हम स्तुति करने लगे
कि ये क्या हमको दुख आया है दिल में। तो प्रभु यीशु ने हमको बचाया और एक मार्ग दिखाया कि तुम सब वो गांठ निकालो और चंगा हो जाओ। हमने वो दूसरा ऑपरेशन किया 1 दिसंबर 2023 में, और वो गांठ निकालने के बाद उसको अभी स्वस्थ मिल गया है। लेकिन वो गांठ निकालने के बाद जो रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, ब्लड का रिपोर्ट, टूडीओ का रिपोर्ट, सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। और जो मेरी बड़ी भाभी है उसने हमको हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत सहायता दी। और मेरा साला जो बबन हर्षल इंटरप्राइजेस का जो मालिक है, उसने हमको एक इंजेक्शन का 30,000 कीमत है, तो उसने प्रभु यीशु ने हमको उसको मिलने के लिए बोला और उसने हमको वही इंजेक्शन 9,800 में मेरे घर में आता था डिलीवरी बॉय में। और प्रभु यीशु का धन्यवाद। और ये कैंसर के गांठ से उसने बचाया, इसलिए मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आराधना आराधना यीशु तेरी करता हूँ आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से हालेलुया करता हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की महिमा हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सुना वो कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए और उसने कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हैं। हम भी प्रभु यीशु के सामने आए हैं आज इस दिन। हम भी आशा लेकर आए हैं कि प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना सुनेंगे। हो सकता है कि हम भी ऐसे ही कह रहे हैं, प्रभु अगर आप चाहे तो मेरे जीवन में जो परिस्थिति है वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहे प्रभु
तो ये जो बीमारी है उसे आप चंगा कर सकते हैं। प्रभु अगर आप चाहे तो मेरे परिवार में जो परिस्थिति है उसमें सुधार जरूर आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके लिए सब कुछ हाँ है प्रभु। आप मात्र एक शब्द कहेंगे प्रभु तो वो हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे उस कोढ़ी ने बड़े विश्वास में कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? वहां कई सारे कोढ़ी व्यक्ति थे, कई सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो? क्योंकि उन्हें विश्वास था, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास था कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु जो है मुर्दों को जिलाया करते थे। उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करते थे। उन्होंने सुना था कि जो लोग भूतग्रस्त थे या दुष्ट आत्मा थे, प्रभु यीशु उन सबको छुटकारा देते थे। ये उन्होंने कान से सुना था। और हम सब जानते हैं कि जो हम सुनते हैं उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। आपने भी इस कार्यक्रम के बारे में किसी से सुना होगा, किसी ने यह गवाही दिया होगा कि यह कार्यक्रम देखने के बाद, वचन सुनने के बाद, स्तुति में भाग लेने के बाद, आराधना में भाग लेने के बाद, गवाही सुनने के बाद आपको किसी तरह का चंगाई मिला है। ये आपने सिर्फ आपके पास नहीं रखा, आपने 10 लोगों को बताया कि कैसे इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कैसे आपका मन का जो दर्द है वो चला गया, हृदय में जो दुख था वो चला गया, कैसे आपके शरीर में जो चोट थे प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में हर दिन प्रभु यीशु का जब वचन का प्रचार होता है, जब स्तुति हम करते हैं और आराधना करते हैं, गवाही सुनते हैं, यहां पर पवित्र आत्मा का कार्य जो है पूरे तरह से लोगों को स्पर्श करता है। पवित्र आत्मा कार्य करता है। हमें भी उस कोढ़ी के जैसे प्रभु यीशु के पास आना है। हमें भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों उस कोढ़ी के जैसे प्रभु यीशु के पास आना है। हमें भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आना है। हमें यह विश्वास लेना है कि हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, हम काली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी बड़े विश्वास में प्रभु यीशु के पास आना है। उस कोढ़ी और दूसरे सारे कोढ़ियों में एक ही फर्क था कि ये व्यक्ति जो है विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु उन्हें चंगा जरूर करेगा। वहां पर जरूर और भी कई सारे कोढ़ी लोग थे, लेकिन उनको ये चंगाई नहीं मिला। आज के कार्यक्रम कई सारे लोग देख रहे हैं या देखने वाले हैं। आप इस कोढ़ी जैसे बनना, जो विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु आप चाहे तो, प्रभु आप चाहे तो मेरा ये जो परिस्थिति है, आत्मिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, रिश्तों में जो दरार है, उस परिस्थिति में जरूर बदलाव आएंगे। आप चाहे तो प्रभु मैं उस परिस्थिति को आपके चरणों के सामने समर्पण करता हूं। मैं अपने आप को आपके चरणों के सामने समर्पण करता हूं।
मैं जानता हूं प्रभु कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु मेरे पास जो छोटा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, उस विश्वास को लेकर मैं आज आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मुझे काली हाथ जाने नहीं देना। प्रभु मैं बेरोजगार हूं प्रभु, आर्थिक समस्या है, पता नहीं चल रहा कि परिवार को कैसे खिलाऊं। आप चाहे तो मुझे इस परिस्थिति से बाहर जरूर निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मैं पाप में डूबा हुआ हूं, चाहता हूं कि मैं पाप से बाहर निकलूं, लेकिन जितना मैं अपने आप कोशिश करता हूं बाहर निकलने के लिए, उतना ही मैं गहराई में उस पाप के गहराई में जाता हूं। प्रभु यीशु आप चाहते हैं तो प्रभु यीशु आप मुझे इस पाप से छुटकारा जरूर दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। प्रभु यीशु आप मुझे छुटकारा जरूर दे सकते हैं। प्रभु आज का दिन मेरे लिए आशीर्वाद का दिन है, ये आप सबको ये विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जरूर बड़ा आशीष का समय है और अपने पूरे दिल से और विश्वास से कहना है प्रभु से, प्रभु आप चाहे तो, आप चाहे तो ये परिस्थिति, ये बीमारी, ये पाप का जो आदत है, ये मेरे जीवन से पूरे तरह से निकल जाएंगे। प्रभु आप चाहे तो, प्रभु आप चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, अपने आप के लिए नहीं प्रार्थना करना है। आपको, आपके परिवार के सदस्यों को भी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है। आपका पति, आपका पत्नी, बेटा, बेटी, हो सकता है कि वो किसी तरह के नकारात्मक शक्ति में फंस गया है। आपको भी यही प्रार्थना करना है। आप चाहे तो मेरे परिवार के सदस्यों को जरूर स्पर्श कर सकते हैं। आपके मित्रों ने आपसे कहा होगा, आप उस आराधना में भाग लेते हैं, जरूर मेरे लिए प्रार्थना करना। और आपको भी यही प्रार्थना करना है, प्रभु आप चाहते हैं तो मेरे मित्रों को आप स्पर्श कर सकते हैं। आप जिस पल्ली में हैं उस पल्ली के लिए प्रार्थना करना। आप जिस पैरिश में हैं उस पैरिश के लिए प्रार्थना करना। शिकायत करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कहीं पर भी आप कोई कमी देखते हैं तो उसे प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। स्वार्थी नहीं बनना है, आपके जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आपके समूह जो है, आपके पल्ली जो है, इस देश की जरूरत, इस दुनिया की जरूरत भी हम प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। आप में से कई लोगों को इस नए साल में आत्मिक तरह से आगे बढ़ना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आत्मिक तरह से आगे बढ़ना है तो प्रभु से कहना, प्रभु आप चाहे तो मैं भी आत्मिक, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता हूं, मैं आपके जैसे बन सकता हूं प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि इस समय, इस आराधना के समय प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, आपकी प्रार्थना को सुना है, आपने पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना किया है, प्रभु आप चाहे तो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुन लिया है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी आपको लगता है कि आपने इस आराधना में भाग लिया, इस कार्यक्रम में भाग लिया और कोई चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, तो जरूर डिवाइन रिट्रीट सेंटर का जो वेबसाइट है उसमें आपका गवाही जरूर भेजना कि इस कार्यक्रम को देखते देखते हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। अन्य लोगों को भी जरूर बताना कि इस आराधना जो गवाही है, जो स्तुति है और जो वचन का प्रवचन होता है, उससे हमें कितना लाभ मिला है, फायदा मिला है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। अगर आप घुटनों पर नहीं हैं तो आप घुटनों पर जाना, घुटना टेकना और हम इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना